गाइस वेलकम बैक। हाउ आर यू? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा हमारे पास इनपुट डिवाइस का सेकंड लेक्चर। इसके बाद जितने भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो सब खत्म होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है जी। इससे पहले जितने भी हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़े थे, मैंने उनको ऊपर एक ऐसी एक हेडिंग लिखना भूल गया था। उनको लिखना था पॉइंटिंग आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, सॉरी, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस क्या लिखना था। लेकिन मैंने उसके लास्ट वाले पेज में लास्ट वाली ऐसे नीचे लाइन लिखी है, दीज ऑल आर इनपुट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। उनमें से सिर्फ एक था, एक पहले मैं बता देता हूँ। पॉइंटिंग मैंने आपको बताया क्या है, जो कर्सर को कंट्रोल करता है। ये कर्सर होता है, यूजुअली ऐसे होता है या ऐसे होता है। इस कर्सर का आइकन हमारी स्क्रीन पर है ना, ऐसे होता है। इसको जो कंट्रोल कर सकते हैं उन डिवाइसेस को बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस, है ना। या पॉइंटिंग डिवाइसेस उसको भी बोलेंगे हम जहाँ पर हम क्लिक करना चाहें, जहाँ पर हम कर्सर को ले जाना चाहें वहाँ हम कर्सर को ले जा सकते हैं। तब तो जाहिर सी बात है, यानी जहाँ हम कर्सर ले जाना चाहें, जहाँ पर हम टच करना चाहते हैं वहीं पर उससे क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कि वो कर्सर को ही कंट्रोल करता है। ठीक है जी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसमें से एक था, सिर्फ एक था जो हमारे पास कीबोर्ड था, वो नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस में आता है। क्या आता है? नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस में आता है। अगर मैं चाहता तो वो उसे इधर पढ़ा लेता, लेकिन उसे इधर पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिवाइस जो है हमारे कंप्यूटर में, इनपुट डिवाइस, वो तो कीबोर्ड ही है। क्यों? 90% से ज़्यादा इनपुट का काम कौन करता है सर? कीबोर्ड ही करता है। ठीक है जी, ये आ गया समझ यहाँ तक। और दूसरी बात, वो किसी हद तक थोड़ा थोड़ा 2-4% क्या करता है, हमारी कर्सर को कंट्रोल करता है। आप बताओगे कैसे? देखिए, उसमें बहुत सारी एरोज होती है ना, मैंने आपको पढ़ाया। कीज़ होती है ना, टैब कीज़ होती है, एरो कीज़, ऐसी इन्वर्टेड टी शेप में पढ़ाया था आपको। वो क्या है? वो किसी हद तक कर्सर को कभी कभी कंट्रोल करती है जब हमें चाहिए होता है ना। इसका मतलब उसको इसलिए वहाँ पढ़ाना पड़ा क्योंकि वो भी थोड़ा सा इनपुट का पॉइंटिंग का काम करता है। ठीक है जी। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ ओवर टाइम, हम आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं, नॉन इनपुट डिवाइसेस। यूजुअली मैं ज़्यादातर बुक्स से पढ़ता हूँ, उसके बाद से इंटरनेट पर जाता हूँ, देखता हूँ कोई लेटेस्ट चेंज तो नहीं आई है या कोई नया इनपुट डिवाइस ऐड तो नहीं हुआ है कि नहीं। उससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है और उसकी फिगर्स आप देखते हो ना, पिक्स देखते हो, उससे ज़्यादा आपको दिमाग में बैठ जाता है। या वर्किंग देखते हो आप उसकी एक ऑनलाइन वीडियोज़ में, तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाता है। ठीक है। इसीलिए हर एक चीज़ की कंप्यूटर में पिक साथ में लाता हूँ। मेरे हर एक लेक्चर में, हर एक सेगमेंट में यूजुअली पिक एक साथ साथ में होती है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। आज का नॉन पॉइंटिंग डिवाइस जो सबसे पहला है वो कौन सा है? स्कैनर। इससे आपको समझ में आ गया होगा स्कैनर क्या करता है। स्कैनर यूजुअली तक कर्सर को कंट्रोल नहीं करता है। ये एक किसी पूरी की पूरी चीज़ में चीज़ चेंज लाता है। वो भी लाते हैं पूरी की पूरी, मतलब किसी वर्क में चेंज, लेकिन ये किसी, यानी कर्सर के ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है जी। बढ़ते आगे, स्कैनर जो है ना, क्या करता है, इससे हम क्या करते हैं, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे इधर लिखा है कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इंटू हार्ड कॉपी, इधर सॉफ्ट ऑफ लिख देना है ना। जब पीडीएफ ले लोगे तो ये पीडीएफ सारी कंप्यूटर्स की आपको फ्री में मिल जाएंगी। लेकिन साथ में सवाल ये है, जो बंदा ये ले जाएगा ना, जिसको आप देंगे ये, है ना, उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पीडीएफ को सामने रखें और फिर लेक्चर दोबारा देखें। पहले एक दो बार लेक्चर देखो, फिर पीडीएफ सामने रखो, फिर लेक्चर देखो, पीडीएफ सामने रखकर आपको एकदम दिमाग में सब बैठ जाएगा, है ना। देखो, इनमें देखने की याद रखने की क्या ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, एक डिवाइस का नाम क्या है, किसने इन्वेंट किया है, क्या करता है, बस इतना याद रखने की ज़रूरत है। और साथ में ये कि इनपुट है या नॉन इनपुट है या आउटपुट है ना। अगर इनपुट है तो कौन सा है, पॉइंटिंग वाला या नॉन पॉइंटिंग वाला। नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले क्या आता है सर? सबसे पहले हमारे पास आता है स्कैनर, जो हमने बताया है, स्कैन करता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। किसने इसको इन्वेंट किया? रसल क्रिच, KIRCH, क्रिच, रसल क्रिच मैंने लिखा है यहाँ पर। ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, देयर आर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर्स हैं हमारे पास। क्या है? 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। अब हर एक चीज़ में तो क्वालिटी आ गई, टाइप सी आती है ना, दुनिया की किसी चीज़ में। देखो, हर एक चीज़ में हमारे पास टाइप्स आती है ना। मैं थोड़ा ऊपर और ले जाता हूँ। मैंने बोला आपको 3 टाइप स्कैनर है हमारे पास। फ्लैट बेड, ये रहा फ्लैट बेड, एक लैपटॉप की तरह होता है ना, एक फ्लैट होता है ना, या बड़ा भी होता है कभी कभी।
उसके बाद हमारे पास आता है ड्रम। ड्रम यानी उससे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है। ये दो, देखो इसमें ये ड्रम जैसा है अंदर, है ना, ये प्रिंटर है अंदर, देखो फ़ोटो की प्रिंट निकाल रहा है, ये भी प्रिंट निकाल रहा है। ये हैंड हेल्ड है, तीसरा वाला सबसे छोटा, जो हम हाथ में भी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये दो बड़े हैं और कीमती है, ये छोटा है और सस्ता है, याद रखने की ज़रूरत है। बड़ा कौन कौन सा है? ड्रम, ड्रम स्कैनर और फ्लैट बेड स्कैनर, ये ज़्यादातर यूज़ भी होते हैं, ये वाले ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप बैंक्स में देखोगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे ना, यूजुअली आपको ज़्यादातर ये मिलेगा, है ना। ये भी मिलेगा कहीं पे ही जहाँ पर वो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं या जिनका प्रिंटिंग का काम ज़्यादा होता है, वहाँ पर मिल जाएगा। ये तो यूजुअली हम घरों में भी रख सकते हैं या छोटी छोटी दुकानों में रख सकते हैं, ठीक है, या रखते भी हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा स्कैनर। स्कैन क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी, किसी भी चीज़ को आप स्कैन इसमें कर सकते हो। आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो, आपका पिक हो, आपका कुछ भी हो, आप उसे स्कैन कर सकते हो। ठीक है जी। दूसरा आता हमारे पास इनपुट डिवाइस बायोमेट्रिक। देखो बायोमेट्रिक उन लोगों को पता होगा, मैंने भी किया है। मैं जब बाहर जॉब करता था आउटसाइड, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, सवेरे हम जाते थे वहाँ, ये लगा रहता है स्क्रीन पर, मैं आपको ऊपर जाकर बता देता हूँ। ये स्क्रीन पर लगा रहता है, ये एक रिसीवर जैसा, कौन सा रिसीवर? टेलीफोन का रिसीवर जैसा लग रहता है। इधर इस पर एक लाइट जैसी होती है, उसमें क्या होता है, उस पर उंगली डालनी पड़ती थी, इधर चढ़ती थी आपकी पूरी डिटेल्स, आपने कितने बजे लॉग इन किया। शाम को निकलते वक्त इसी पर दोबारा रखो, ये कहता था आपने लॉग आउट किया, इधर बताता आपकी आईडी क्या है, कितना घंटा आज आपने काम किया, आज कौन सा डे है। ये पीछे सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, फिर मंथ की, साल की, है ना, उसी के बेस पर डिडक्शंस करते हैं सैलरी की। या आज ये बंदा जल्दी चला गया, आज इसने चोरी की, टाइम में चोरी की, है ना। इसमें मतलब आपको टाइम में चोरी करने का कोई मौका नहीं मिलता है। ये देखो आप जम्मू कश्मीर बैंक में आज किसी भी जगह जाओगे ना, गेट से अंदर जाते हुए भी वहाँ बाईं या दाईं साइड में लगा रहता है एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि उनकी अटेंडेंस, क्या अब वो पुराना ज़माना चला गया, उन्हें साइन करते थे, साइन सिग्नेचर करो आओ, जिसे टीचर्स करते थे ना, आज भी करते हैं अराइवल पर, मैं इतने बजे आया। कभी कभी उसमें मैनिपुलेशन भी करते थे, कभी कभी, है ना, 10 बजे आए लिख देते, मैं 9:30 ही आ गया, है कि नहीं। उसमें टाइम, उसमें मतलब गुंजाइश थी कुछ न कुछ, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि मैनिपुलेट करने की, या किसी भी तरह की कोई भी चोरी करने की गुंजाइश थी। निकला 3 बजे, लिखा मैं 4 बजे निकला, है कि नहीं। लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्यों? जिस दम आप इसमें उंगली डालोगे उसी दम बोलेगा आप आ गए, जिस दम उंगली डालोगे वो फिर बताएगा निकलो, आप निकल गए, आपको पूरा बताएगा इधर टाइम, आप आए हो, गए भी हो, है कि नहीं। पूरा का पूरा घंटा ये ऊपर पीछे रहता है कनेक्ट एक मेन सर्वर के साथ, जो उस डिपार्टमेंट में रहता है पीछे हेड ऑफिस में, है कि नहीं। जैसे बैंक्स में रहता है पीछे हेड ऑफिस में, हर एक सिस्टम को ये मॉनिटर करता है, एम्प्लॉय की वर्किंग को, वर्किंग टाइम को मॉनिटर करता है, यानी हर एक सेक्टर में, है ना। आजकल ये हर जगह लगे रहते हैं। अब देखो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जो ये स्किल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर आप देखो हर जगह ये लगे रहते हैं, ताकि उनका क्या हो, जब भी वो अटेंडेंस करे अपनी स्टूडेंट्स की, ट्रेनिंग्स की, तो वो ये तुरंत ऊपर पहुँच जाती है, क्योंकि इसमें इंटरनेट होता है, एक सिम लगा रहता है, ये तुरंत पहुँच जाता है ऊपर, ये सेव होता है। किसी भी टाइम आप जाकर देख सकते हो, साल के किस दिन में मैं कितने घंटे आया हूँ, कब आया हूँ, कब गया हूँ, सब पता चलता है। यानी ये डीएनए से चलता है, आपकी ट्रेट्स, इंटरनल ट्रेट्स, जिनको फिजिकल ट्रेट्स या बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं ना हमारी उंगली में, ये फिंगरप्रिंट्स, इनकी वजह से चलता है ये। इसको किसने इन्वेंट किया? अल्फोंस बैरिटेलन। ये देखो अल्फोंस बैरिटेलन और फ्रांसिस गैल्टन, इन्होंने इसे इन्वेंट किया। ये देखो ये इसकी पिक है, ठीक है जी, समझ में आ गया। चौथा आ गया हमारे पास नेक्स्ट वाला, तीसरा आता है माइक्रोफोन। इसको किसने इन्वेंट किया? इमाइल बर्नर। ये माइक्रोफोन है, ये आपको पता है, स्पीकर्स के लिए भी यूज़ होता है ये, है ना। किसी जगह आपने स्पीकर लगाए, ब्लूटूथ के ज़रिए ये कनेक्ट होता है, आप यहाँ बात कर रहे हो तो आपसे तकरीबन 30 मीटर 40 मीटर दूर जो बंदे बैठे हैं उनको सामने आवाज़ आती है ना। या हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनमें हमें मतलब, आप रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, मस्जिद में देखो हर जगह होता है ना, ये भी ये होता है, मतलब वॉइस को इंक्रीज़ करने के लिए, वॉइस की वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेता है, या ठीक है जी। एक दूसरा देखो स्कूल्स में भी होता है ना, मार्लिंग असेंबलीज में किसी टीचर को कुछ सामने बोलना हो, अब थोड़ी ना सब लड़के उसको सुन सकते हैं, ये माइक की वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है ना।
ये कंप्यूटर के साथ भी कनेक्टेड होता है और कंप्यूटर में वॉइस रिकॉर्ड होती है इसकी, यानी रिकॉर्डिंग के काम आता है। इसका मतलब ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। इसको मिक भी बोलते हैं, माइक भी बोलते हैं, जैसे MIC है ना। अच्छा जी, नाइस। हमारे पास नेक्स्ट वाला कौन सा, बार कोड रीडर। ये देखो, ये आपने देखा होगा जब आप किसी शॉपिंग मॉल में गए होंगे, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर। बार कोड यूजुअली ऐसे होता है, यूजुअली इस कोड को भी ये रीड करता है, कभी कभी इसको बोलते हैं QR कोड। फिलहाल आप ये भूल जाओ। बार कोड ऐसे होता है ना, लकीरों वाला, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या दिखाता है, जब इस पर ये लाइट डालता है, ये पीछे से कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, कंप्यूटर पे पूरी डिटेल आती है उस प्रोडक्ट का, प्राइस क्या है, कहाँ से बना है, कहाँ से आया है, कितना प्राइस है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, एक्सपायर कब होगा, पूरी की पूरी डिटेल जो प्रोडक्ट रिगार्डिंग होता है साथ में बोलता है। यूजुअली मॉल्स में किस लिए यूज़ होता है, एक तो ये पूरी डिटेल बताता है, साथ में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्राइस बताता है, इधर प्राइस ऐड करता जाता है। आप अपने 10 प्रोडक्ट उठाए ऐसे, अब थोड़ी ना एक एक करके वो बंदा कंप्यूटर में एंटर करेगा। इस पर लाइट डालता है, इसकी इन्फॉर्मेशन आती है, इस पर लाइट डालता है, इसकी आती है, फिर लास्ट पर ऐसे एंटर प्रेस करता है अपने उस कीबोर्ड पर, या ऐसी स्क्रीन पर ही जो होता है इनका न्यूमेरिक कीबोर्ड, कीपैड सॉरी, इधर से प्रिंट आउट आपकी बिल निकलती है। ठीक है जी, समझ में आ गया ये क्या है। इसको किसने इन्वेंट किया, जोसेफ वुडलैंड ने। और ये जो देखो, जोसेफ वुडलैंड ने क्या किया, उसने ये बार कोड बनाया, याद रखने की ज़रूरत है। जोसेफ वुडलैंड जो है उसने ये बार कोड बनाया, और जी लोरर ने ये डिवाइस बनाया जिसको बार कोड रीडर बोलते हैं। ये याद रखने की ज़रूरत है, जोसेफ वुडलैंड ने बार कोड बनाया, और लोरर इसने क्या बनाया, इसको ने ये रीडर बनाया। ठीक है जी, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब आ गया हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, देखो हमारे पास SSRBs में पेपर्स होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे 4 सर्कल या 5 सर्कल बने होते हैं, आप 4 बने होते हैं। यूजुअली आपको कहा जाता है कि इसमें से एक आपको टिक करना है, जैसे आपको क्वेश्चन में आएगा, है ना। आपके पास ऐसे 4 दिए होंगे ना, 4 ऐसे सर्कल्स, आपको कहते हैं जो आपको आंसर है उससे आप इन सर्कल ऐसे करो, फिल आप करो, आप निकाल लिया फिल ऐसे। अब थोड़ी ना कोई बंदा बैठेगा फिर एक एक करके ये देखेगा ऐसे, तब तो SSRB जब एक एग्ज़ाम लेगा ना, 4 साल 2 साल लग जाएंगे उसको एक रिज़ल्ट निकालने में। लेकिन उसके लिए एक डिवाइस है, उसके लिए एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। वो आपको क्या करता है, वो आपको ये मार्किंग करके देता है, वो ये सर्कल्स देखता है, उसमें यहाँ से आप ये शीट डाल दिया, वो आपको यहाँ से क्या करता है, यहाँ से ये शीट वापस देता है, यहाँ से ये कनेक्ट होता है स्क्रीन के साथ, ऐसे कंप्यूटर के साथ। ठीक है जी, और ये कंप्यूटर में बताता है इस बंदे का नाम ये है, ये सारा चढ़ता है इसमें। अच्छा, इसका रोल नंबर ये है, इस और भी बहुत बायोडाटा चलते, और इधर चढ़ता है इतना, इसने इतने करेक्ट किए है, इतने रॉन्ग किए हैं, टोटल इसका स्कोर है 100 में इसने 75 की है। ठीक है जी, बाकी रॉन्ग ये वहीं पर काट लेता है और आपका पूरा स्कोर दे देता है। उसको बोलते हैं हम OMR। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी ऑप्टिकल मार्क जो आपने किया होगा, मार्क कहते हैं ना, मार्क करना, निशान देना, या इन सर्कल जो आप इसको करते हैं, इसको बोलते हैं मार्क करना, है ना। ये मार्क जो करते हैं आप, ये इसको पढ़ता है। ये किसने बनाया है सर, फ्रैंकलिन लैंडकिस्ट। लैंडकिस्ट क्या है, फ्रैंकलिन लैंडकिस्ट। ये किस में यूज़ होता है, एक तो ये मोस्टली इन एग्ज़ाम्स में यूज़ होता है, क्योंकि आजकल हर जगह MCQs वाला ही क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। और दूसरा, बहुत सारी सर्वेज़ में भी यूज़ होता है। ये आपने सर्वेज़ कहीं की है ना, ऑनलाइन सर्वेज़ की है, फिर आप उनको निकालते हो, उनको पेपर्स को लाते हो, उस इसमें डाल देते हो, ये आपको क्या करता है, ये सारे रिजल्ट्स आपको विद इन नो टाइम में आपको दे देता है ये। यानी जो SSRB का फॉर एग्जाम्पल काम जो 1 साल का था, उसे ये तकरीबन एक दिन में ही कंप्लीट करके दे देता। अब देखो, 1 साल का काम और इतने सारे बंदे और इतना सारा लोड, उसको ये इतने टाइम में ही करके देगा। अब देखो कितना यूज़फुल डिवाइस है ये ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है जी, ये फिगर मैंने बनाई है, देखो ये क्या करता है, इसका प्रोसेस भी मैंने दिखा रखा है। सिर्फ ये देखो, यहाँ से ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है ना, लैपटॉप के साथ भी हो सकता है या उस कंप्यूटर के साथ भी। ये देखो, इधर से इसमें ये मार्क हमने भर दिया है कि नहीं, ये प्रिंटर के साथ भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसने यहाँ हमें इंफॉर्मेशन दे दी, एक रिपोर्ट कार्ड बना दिया, इस रोल नंबर का नाम ये है, इतने मार्क्स ठीक है, इतने गलत किए, टोटल इसका स्कोर इतना है। इधर से इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है जी, अब आ जाओ वेब कैम। वेब कैम तो आपको पता ही है, जो कैमरा होता है हमारे पास। ये देखो, अगर आपके सिस्टम में कैमरा नहीं है, आपके पास ओल्ड वाला वो है, क्या बोलते हैं आप, डेस्कटॉप है, उसमें तो यूजुअली नहीं होता था, यानी आज भी कहीं कहीं नहीं होता है, किसी स्क्रीन में नहीं होता है।
तो हम बाहर से एक वेब कैम लगाते हैं, किस लिए? वीडियो कॉल के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ऑनलाइन कॉल के लिए, या लाइव आने के लिए, है ना, लाइव चैट के लिए आते, उन सब के लिए यूज़ हम ये करते हैं, ठीक है जी। किसने इन्वेंट किया? पॉल जेट्स जर पॉर जर्जीटेस्की, ये अजीब सेंट्रिश नाम है, और स्टेफोर्ड फ्रोसर, इन दो बंदों ने इसे क्या किया? इन्वेंट किया, या आप बोलो क्या बोलते हैं, डेवलप किया। दोनों चीज़ बोल सकते हैं, इन्वेंट भी बोल सकते हैं, डेवलप भी बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन वो नहीं बोल सकते हैं हम इसको क्या बोल, डिस्कवर, क्योंकि डिस्कवर वो चीज़ होती है जो ऑलरेडी पहले हो दुनिया में, कोई बंदा फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। लेकिन ये तो सारी की सारी जो नई चीज़ बनती है उसको इन्वेंट बोलते हैं या डेवलप बोलते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फिर इस इन्वेंट और डेवलप में भी थोड़ी सी वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे कभी इंशाल्लाह। फिर देखो पहले, अब दो चीज़ें हैं, या तो अगर आपके डिवाइस में नहीं है ये, तब आप बाहर से लाते हो, बाहर से लगाते हो इस तरह का, है ना, या बहुत सारी इसकी मतलब टाइप्स होती है, मतलब इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये बाहर से लगाने वाले की। या अगर आपके पास लेटेस्ट सिस्टम है उसमें वहाँ से इनबिल्ट होता है, इनबिल्ट यानी कंप्यूटर में, ये देखो हर एक लैपटॉप में, यहाँ पर कंप्यूटर में, ये देखो एरो लगा है ना, इसमें इनबिल्ट होता है। क्या होता है इनबिल्ट सर? इसमें वेब कैम इनबिल्ट होता है ना। आजकल जितने भी स्क्रीन आते हैं या कुछ और होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, उनमें इनबिल्ट ही होता है ना। इसी के अलावा हमारे पास आते हैं सीसीटीवी कैमराज, उनको भी यहाँ हम कैटेगराइज इसी में इनपुट डिवाइस में कर सकते हैं। वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं? कंप्यूटर के साथ। बाहर से जो कुछ होता है अंदर आप उसको इधर देख लेते हो, है ना, यानी वो कंप्यूटर को कुछ इनपुट दे रहा है कि नहीं, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारे पास रिमोट्स। देखो रिमोट भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, कुछ कंप्यूटर्स रिमोट से चलते हैं। आपको बोलेंगे अब कंप्यूटर कहाँ से रिमोट से चलने लगा, मैं आपको बोलूँगा, आपने कभी देखा है किसी को प्रेजेंटेशन देते हुए? बंदा कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है ना, उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट जैसा होता है या पेन जैसा होता है, वो उसको प्रेस करता है, नेक्स्ट स्लाइड आता है, नेक्स्ट स्लाइड आता है, उसको भी रिमोट बोलते हैं हम, ठीक है जी। वो भी इसीलिए यूज़ होता है, उसमें एक लेज़र राइट जैसा भी होता है, दूर से उस पर एक जिस लाइन पर या जिस वर्ड पर वो क्या करना चाहता है, फोकस करवाना चाहता है आपको, उस पर ऐसे वो लाइट डाल देता है, दूर अगर वो बंदा बैठो, है ना। इसी तरह टीवी में रिमोट्स है ना, ये भी टीवी भी हमारा कंप्यूटर है। अब इसका रिमोट जो है ना वो इसका इनपुट डिवाइस है। आपने एक दबाया, चैनल नंबर 1 आ गया, आपने चैनल ऐसे दबाया, चैनल बदल जाएगी, आपने वॉइस बढ़ानी है, कम करनी है, इसी से कर सकते हैं। यानी सब कुछ आप टीवी से बैठकर 5-6 मीटर दूर बैठकर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ये तो इसमें ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप रिमोट से क्या क्या कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बैठे बैठे टीवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, टीवी को बंद भी कर सकते हो, टीवी को ऑन भी कर सकते हो, टीवी में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है जी। ये देखो रिमोट्स मैंने दिखाया ना। अब इसको किसने बनाया, रिमोट्स को निकोला ने बनाया, है ना। ये किस में यूज़ होता है, टीवीज़ में, कार में एलसीडीज़ होते हैं, एसी में भी रिमोट होता है हमारे पास, है ना। और कितनी बताओ कितनी चीज़ें हमारे पास रिमोट से चलती है। रिमोट कंट्रोल से आजकल गाड़ियाँ भी चलती है, रिमोट कंट्रोल से हमारे पास बड़े बड़े मेन गेट होते हैं ना, बड़ी बिल्डिंग्स के जो कीमती होती है वो भी खुल जाती है। रिमोट कंट्रोल से हमारे घर के डोर भी खुल जाते हैं, रिमोट कंट्रोल से हमारी विंडोज़ ऑन भी होती है, रिमोट कंट्रोल से हमारी किचन का भी सिस्टम कंट्रोल होता है किचन में। अच्छा, रिमोट कंट्रोल से हमारी घर की जो अलमीरा है ना वो भी मतलब कंट्रोल हो जाती है। आजकल के ज़माने में हर एक चीज़ रिमोट कंट्रोल से चलती है ना, आपने देखा होगा। अब ये टीवी का ही रिमोट आप यहाँ मैंने इसलिए दिखाया है, इससे थोड़ा सा आपको पता चल जाए, नहीं तो जहाँ पर भी आप रिमोट यूज़ देखो वो आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। क्यों, उससे कोई ना कोई वहाँ से रिज़ल्ट आ रहा है। देखो फिर आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है, इसको इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, देखो ये इस तरह का एक पेन है, ये लिखा हुआ है ना कुछ, इसके ऊपर से आप घुमा रहे हो, फिर आप उसको चाहो इधर उधर से ऐसे घुमा रहे हो ना, इसके ऊपर ऊपर इधर से आपके कंप्यूटर में ये क्या वर्ड डॉक्यूमेंट बनता जा रहा है, 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 ठीक है। फिर आप इमेज को भी अगर ऊपर से घुमाओगे ना, इमेज भी इधर आएगी, पीडीएफ को भी, या कोई और डॉक्यूमेंट हो या स्कैन किया हुआ उसके ऊपर ये ऑप्टिकल कैरेक्टर घुमाओगे ना, इधर आपके कंप्यूटर के ऊपर जो वर्ड डॉक्यूमेंट बन के आएगा। या अगर आप पीडीएफ में बनाना चाहते हो फिर आप पीडीएफ भी इसको बनाना चाहते हो, कैसे, इस लाइन के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है ना, है ना, ऐसे ये हमारा काम इजी कर लेता है, ठीक है। यूजुअली कहाँ ये बिल्स काउंटर्स इनमें यूज़ होता है, ठीक है जी, ऐसे घुमाने के लिए ऊपर। चलो छोड़ो, मैंने आपको एक ओवर लाइन ही इसको बताया, ये एक टाइप का एक स्कैनर है।
आप इस पेन को ऊपर से घुमाते हो लाइन के, लाइन आपकी कंप्यूटर में चढ़ जाती है उधर से। ठीक है जी, ये मैंने ईमेल आईडी दी है, यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ये मैंने ईमेल आईडी दी है, देखो ये देने का मतलब क्या है। देने का मतलब इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लड़कों को जब मैंने ईमेल आईडी बताई, उन्होंने वहाँ से फ़ोन मुझे किया कि आपकी ईमेल आईडी पर मेल नहीं जा रहा है, या कुछ बोल रहे हैं आपकी ईमेल पर हमें 10 दिन पहले मेल किया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने बोला नहीं, मेरे पास कोई मेल नहीं आई। उसके बाद क्या पता चला मुझे, मैंने थोड़ा डीप इसके बारे में सोचा, तो मैंने एक ईमेल आईडी जब ऐसे लिख कर दी थी, तब उन्होंने कहा सर हमसे मिस्टेक हो गई है। दरअसल मिस्टेक मुझसे भी हो गई थी पहले, मैंने उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया। देखो मैंने लिखा SB क्लासेस, इसमें क्या है CLASSES क्लासेस, है ना। अब ये तो ठीक है। अब इधर देखो ईमेल आईडी में क्या है, SBCLASES सिंगल S है 86@gmail.com। वो बेचारे सोच रहे थे इधर भी है SBCLASSES @86@gmail.com। इसकी वजह से उनको मिस्टेक हो रही थी। तो इसलिए मैंने यहाँ ये क्लियरली आपको बताया है। देखो इधर डबल एस है, इधर डबल एस नहीं है। क्यों? इधर डबल एस से मेरी ईमेल आईडी नहीं बनी। हो सकता है वो किसी ने ऑलरेडी पहले बनाई हो, है कि नहीं। इसलिए हमारी मेल आईडी जो है SB classes SES 86@gmail.com। इस पर आपको जो भी कोई जी के वाले साइड की कोई भी PDF चाहिए वो आपको पैड मिलेगी। उसमें कोई फ्री भी है, कोई ज़्यादातर पैड ही है वहाँ पर, और कंप्यूटर्स की जितने भी PDF हो वो आपको फ्री मिलेंगे। और आप उनको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनको बोल भी सकते हैं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये मैंने एक मानो इसमें ये भी स्लाइड एक रखा हुआ था। ठीक है जी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये इंक को रीड करता है, इंक को पहचानता है, उसके बाद बोलता है हाँ ये इंक हमारी है या नहीं है, या इंक जो है इसको हमने क्या कर रहा है, इसको इस इंक से हम ये जो बंदा रिज़ल्ट मांग रहा है ये इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यूजुअली कहाँ बैंक्स पे यूज़ होता है, ज़्यादातर बैंक्स में यूज़ होता है ये चेक को पढ़ने के लिए। चेक को बताता है ये चेक फेक तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, असली है या नहीं है, यही कर लेता है। ये जो कौन सा ये एक कोड पड़ता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कोड, जो यहाँ पर लिखा होता है बैंक में चेक में, हर एक चेक में नीचे ये 9 डिजिट का कोड होता है। पहले 3 डिजिट का बोलते हैं, पहले 3 डिजिट बोलते हैं ये कौन सी सिटी का है, दूसरा बोलता है कौन सा बैंक का है, तीसरा 3 डिजिट क्या बोलते हैं हमारे पास, कौन से वाली ब्रांच का है। ठीक है जी, किसने इन्वेंट किया, ये स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो USA में है। ठीक है जी, बैंक्स में आप ले जाते हो ना अपना चेक, सिंपल में याद रखो, सिंपल में याद रखो, बैंक्स में अपना चेक लेके जा रहे हो, वो चेक को ऐसी मशीन में स्वैप करता है, जैसे ऐसे करता है ना, स्वैप करता है, फिर आपको बोलता है हाँ भाई इसमें बैलेंस है, यहाँ या नकली चेक है, यानी नकली चेक नहीं है, या असली चेक है, या सारी इन्फॉर्मेशन देता है, ये इस बैंक का चेक है। ठीक है ना। क्यों? उधर जो ये कोड होता है ना, ये एक स्पेशल इंक से लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ये इस कोड को पढ़ लेता है और ये पूरी डिटेल बताती है किस बैंक का है, किस ब्रांच का है, किस अकाउंट नंबर का है, कितना बैलेंस है, इसमें क्या है, सब कुछ बताता है। इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म, इसकी यूजुअली क्वेश्चन ये आता है कि MICR की फुल फॉर्म बताओ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है जी, किसने बनाया, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट USA ने बना दिया। ठीक है जी, इतना याद रखो, इसमें एब्रिविएशन ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसमें, ये आपको पता है, ये सबको पता है, उनको बैंक्स में यूज़ होता है। नहीं, एक बार मैंने क्वेश्चन देखा भी था बैंक्स में, वो चेक वाले सिस्टम से रिलेटेड कौन सा इनमें से डिवाइस है, तो आप वहाँ MICR कर सकते हैं। साथ 90% चांसेस ये होते हैं क्वेश्चन आपके पास इसका ये आए कि फुल फॉर्म बताओ MICR की। ठीक है जी, ये MICR है। उसके बाद हमारे पास आता है QR कोड। QR कोड आजकल के किसी भी लड़के को या किसी भी बंदे को बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपके पास ये कोड ऐसे होता है, ऐसे QR कोड्स होते हैं, ये देखो ये सारे QR कोड्स हैं, ये बने रहते हैं। आप फेसबुक में जाओ, उधर भी आपका QR कोड डेवलप हो जाएगा, वो रखो पेपर पर, किसी बंदे को कहो आओ जरा स्कैन करो, वो स्कैन करेगा, वो बताएगा ये भाई इस बंदे का इंस्टाग्राम है, ये इसका लिंक है, या इसका पूरी आपके लिंक में चला जाएगा, है ना। इसी तरह हर एक अकाउंट का भी QR कोड बन जाता है आपका। आपने देखो Paytm वाले आपको एक QR कोड बना कर दे देते हैं। उस QR कोड में क्या होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है ना। मैं भी चलाता हूँ Paytm से, मैं किसी भी जगह जाता हूँ ना, मैं किसी को बोलता हूँ भाई मेरे पास कैश नहीं है, आपके पास Paytm है, वो बोलता है हाँ, मैं बोलता बताओ QR कोड का, वो बोलता है यहाँ, मैं QR कोड पर ऐसे अपना ये क्या बोलते हैं इसे, सॉरी मैं भूल गया था नाम इसका, ये अपना जो वो ऐप है उसको खोल देता हूँ और उसमें क्या कर लेता हूँ, उसको स्कैन कर लेता हूँ, उसको उस कोड को, वो बताता है भाई ये इस बंदे का अकाउंट नंबर ये है, आपको कितना ट्रांसफ़र करना है। मैं कहता हूँ 20 रुपीज़ करना है ना, 20 रुपीज़ मैंने उसमें लिख दिया, मैंने इंटर किया, इसकी अकाउंट में तुरंत मैसेज चला जाता है भाई आपके पास आ गए।
अब ये सिस्टम गया कि अकाउंट नंबर लिखो, IFSC कोड लिखो, नाम लिखो, वेरिफिकेशन कोड आएगा, फिर वो करो। ऐसा नहीं होता है। अब तो सीधे सीधे ये QR आप स्कैन करो, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी 5 मिनट का काम 5 सेकंड में हो रहा है। आप देखो, ये QR कोड का फ़ायदा है। QR कोड को कोई भी मोबाइल पढ़ सकता है जो एंड्रॉयड मोबाइल हो, ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास MIDI कीबोर्ड। ये म्यूज़िक जो म्यूजिशियंस हैं ना, उनके काम आता है। उनके सामने आपने देखा होगा DJ वीजों के सामने ये होते हैं ऐसे बड़े बड़े, ये बहुत बड़े होते हैं, यूजुअली पियानो की तरह होते हैं, है ना। इनसे क्या होते हैं, इनसे ये अपने वॉइस को क्लियर कर लेते हैं, क्लियर फिल्टर कर लेते हैं। वो आपको देखो ना, सॉन्ग का वॉइस कैसी आती है या वीडियोज़ में वॉइस कैसी आती है, एकदम मस्त आती है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव जैसी वॉइस आती है, वो इन के ज़रिए बनाते हैं वो, है ना। इसमें ये फंक्शंस होती है, ये इसको मतलब वो उसको मॉडिफाई करती है और अट्रैक्टिव बना देती है। किसने बनाया? डेव स्मिथ ने, ठीक है, और रॉबर्ट मोंग ने बनाया इसको, ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया। अब आ गया लेज़र रेंज फाइंडर। लेज़र रेंज फाइंडर ऐसे होता है या ऐसे होता है, ये शिप्स में यूज़ होता है। ऐसे एक लेज़र राइट की तरह मेजर करता है डिस्टेंस आगे तक, कितना दूर हमें जाना है, ठीक है जी। ये किसने बनाया? डी मेयर्स। इतना आप याद रखो, इसमें लेज़र राइट होती है जिसके ज़रिए आप डिस्टेंस मेजर करते हो, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास, एंड हो गया इसी के साथ हमारे पास नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस दो हमने हो गए। तकरीबन हमने इसमें 20 से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस पढ़े हमने। कितने? 20 से ज़्यादा। इससे और भी छोटे छोटे कुछ इनपुट डिवाइसेस है जो कंप्यूटर में ज़रूरी उतने नहीं है। इसमें से भी कुछ ऐसे ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया वो लेज़र फाइंडर, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब शिप्स की बात करें या जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी और चीज़ें हैं, या इन इनपुट डिवाइस के इनके अलावा भी बहुत सारे कुछ और यूजेस भी हैं जो मैं आपको नहीं बोल पाया, है कि नहीं। लेकिन आपको जब एक चीज़ पता चल गई, आपको फिर उससे पूरी चीज़ पता चल जाती है कि कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है। तो इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक लास्ट बार रिक्वेस्ट करूँगा, जितने ये मैंने PDF इसके बनाए, अगर आप ये शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ, करो, डजेंट मैटर, लेकिन पेड वाले आप शेयर मत करो। और दूसरी बात ये कि ये जो आपकी PDF है ना, जब आप किसी दोस्त को देते हो, आप उसको रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अगर ये थोड़ी सी मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ी आप भी मेरे लिए करो। थोड़ी मतलब वो मेहनत नहीं है, एक जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं है और इसमें आपका कुछ जाएगा भी नहीं, है कि नहीं। दूसरी बात, ये PDF है ना, तो दीज आर इक्वलेंट टू बुक्स। आप बुक से पढ़ो या PDF से पढ़ो। PDF से मैंने ईजी बना के रखा है, इधर से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और इसीलिए ये थोड़ी सी फिगर जो ना, ये पिक्स से साथ साथ में हर जगह डाल देता हूँ ताकि आपको ईजिली एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है जी। और जहाँ भी आपको लगे PDF में कहीं कहीं करेक्शन होता है ना, उसको करेक्ट करे, वो कोई इशू नहीं होता है, वो किसी से भी होता है। इतना सारा लिखना पड़ता है तो कभी न कभी हो ही जाता है ना। और दूसरी बात ये आपको कहना चाहूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट रिगार्डिंग आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो बिल्कुल आप मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने दी है। या कभी कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई ख़ास टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे बिल्कुल मेल कर सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा दूँगा, ठीक है जी। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज़ वीडियो हियर। थैंक यू। बेस्ट